हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे भारत में कृषि जिससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइमिंग गवाए। तो सबसे पहले हमको भारत में कृषि जानने से पहले उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना अति आवश्यक है, जो एग्जाम में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पहला फैक्ट याद रखना है, भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में क्षेत्रफल के कुल कितने भाग पर कृषि होती है। तो आपको याद रखना है 51% भाग पर कृषि होती है। और दूसरा क्या है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, कुआं व नलकूप है। आपको ये भी याद रखना है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं व नलकूप है। और प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तालाब। तो आपको याद रखना है, वैसे तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं व नलकूप है, लेकिन प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। और आपका अगला फैक्ट क्या याद रखना है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों के माध्यम से की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों के माध्यम से की जाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस राज्य में तालाबों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, तो तमिलनाडु। तो पंजाब में सिंचाई मुख्यतः नहरों के द्वारा की जाती है। आपको ये भी याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के कौन से राज्य में नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, तो पंजाब में। भारत में पूरे विश्व की 28% चाय पैदा पैदा होती है। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। और भारत में कहवा की दो किस्में पैदा की जाती है, जिसको एक को अरेबिका, दूसरे को रोबस्टा के नाम से जाना जाता है। और आपको अगला फैक्ट क्या याद रखना है, भारत दुनिया में मूंगा रेशम का एकमात्र उत्पादक देश है। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। मीठे पानी की मछली के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिससे एग्जाम में सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आपको याद रखना है, भारत दुनिया में मूंगा रेशम का एकमात्र उत्पादक देश है। ये किसी देश में नहीं होता, तो भारत में ही होता है। तो एकमात्र उत्पादक देश है। और मीठे पानी की मछली में भारत विश्व का पहला देश है, मतलब कि पहला स्थान है मीठे पानी की मछली उत्पादन में भारत का। ताजे पानी की सबसे ज्यादा मछलियां पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। तो अब ये भी याद रखना है कि ताजे पानी में सबसे ज्यादा मछलियां पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ताजे पानी की सबसे ज्यादा मछलियां पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। आपको याद होगा। तो तमिलनाडु में कुमारी द्वीप पंबन पर आयस्टर मछलियां पाली जाती है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि आयस्टर मछलियां कहाँ पाली जाती है, तो तमिलनाडु में कुमारी द्वीप पंबन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। तो ये भी अक्सर हर एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। तो 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, बार बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगला क्या है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये भी याद रखना है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो कृषि के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव कौन सी फसलों पर पड़ा, तो गेहूं और चावल की फसलों पे हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के अंतर्गत हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम में शामिल फसलें, हाई यील्ड का मतलब HYBP। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, HYBP का मतलब क्या है, तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। तो इसमें कौन सी फसलें शामिल थी, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा व मक्का। तो आपको याद रखना है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, HYBP की फुल फॉर्म। और अगली है हमारे पास आपने हरित क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य कर लिए। और अगली है हमारे पास दुग्ध क्रांति, जिसको सफेद क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसको फ्लड ऑपरेशन के नाम से भी, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध क्रांति जुड़ी क्रांति श्वेत क्रांति से जुड़ी है, मतलब कि दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से जुड़ा है। दूध उत्पादन के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम क्या था, ऑपरेशन फ्लड। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑपरेशन फ्लड शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ऑपरेशन फ्लड शुरू शुरू करने का श्रेय जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मत्स्य उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? नीली क्रांति, आपको याद रखना है। बागवानी व शहद उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? सुनहरी क्रांति, आपको ये भी याद रखना है। आलू उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? गोल क्रांति, आपको ये भी याद रखना है। झींगा उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? गुलाबी क्रांति, आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों आगे है हमारे पास सबसे बड़े उत्पादक राज्य। इसमें हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, अर्थात कौन सी फसल कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? हमारे पास चावल है, आपको ये भी याद रखना है। प्रमुख खाद्य फसल हमारे पास कौन सी है? चावल। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल कौन से राज्य में होते हैं? तो ये होते हैं पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो कश्मीर में होता है, तो आपको याद रखना है केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादक कश्मीर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारे पास चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ये है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है, आपको याद रखना है। और अगला है हमारे पास पटसन जूट का सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से है? तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, तो आपको याद रखना है। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। दलहन के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तिलहन के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। आपको ये फैक्ट याद रखते हुए चलने हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे पास चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से है? असम है, तमिलनाडु है और केरल है। आपने जैसे फैक्ट में भी पढ़ा था कि भारत में विश्व की 28% चाय पैदा होती है, तो आपको याद रखना है। और कपास के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। तो आपको बताना है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सूटेबल है? तो ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल मिट्टी है। और केवा के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से है? तो ये कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। और तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, आपको याद रखना है। तो आपको बताना है कि जो तंबाकू बोर्ड है कहाँ पर है? तो आपको बताना है ये गंटूर, ठीक है, मीन्स राजमुंदरी भी कह सकते हो आप। रबड़ के मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से है? केरल। तो रबड़ कौन से अयस्क से मिलता है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो कि केरल में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। और सबसे कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? कर्नाटक, आपको याद रखना है। मूंगा रेशम का एकमात्र उत्पादक देश भारत, आपको याद रखना है, फैक्ट में भी आपने पढ़ा है। और अगले आगे बढ़ते हैं। हल्दी के उत्पादक में राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हल्दी के प्रमुख उत्पादक राज्य है। आम उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। लाख के प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे झूम खेती के नाम में, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। झूम खेती के बारे में हम जानेंगे कि झूम खेती को किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, जो अक्सर बार बार एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। तो आपको जानना है नॉर्थ ईस्ट यानी कि नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट में मुख्यतः की जाने वाली कृषि का प्रकार है झूम खेती या झूम खेती। तो इनको जैसे हमारे पास एग्जाम में आएगा कि उत्तर पूर्वी राज्य में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो झूम खेती के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो नाम भी यहीं से आया है। केरल में झूम खेती का नाम क्या है? पूनम, आपको याद रखना है। पेन ऑन कर लेते हैं। केरल में झूम खेती का नाम क्या है? पूनम, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में झूम खेती का नाम है पोड़, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में झूम खेती का नाम है पोड़, ठीक है। राजस्थान में झूम खेती का नाम है बालरा, आपको याद रखना है। राजस्थान में झूम खेती का नाम क्या है? बालरा। और हिमाचल प्रदेश में झूम खेती का नाम है खील, आपको याद रखना है।
और पश्चिमी घाट में झूम खेती का नाम है कुमारी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में झूम खेती का नाम क्या है, बेबर, मसान, पेड़ा, बीरा, वेढ़ा, जो कि स्थानीय भाषा में कई कई जगह पे ये नाम यूज में लाए जाते हैं। तो आपको याद रखते हुए चलना है। और ब्राज़ील में झूम खेती का नाम क्या है, रोका, मीन्स ब्राज़ील में झूम खेती का नाम रोका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में झूम खेती का नाम क्या है, रे, वियतनाम में झूम खेती को रे के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में झूम खेती का नाम क्या है, मसोले, मसोले भी झूम खेती को नाम मध्य अफ्रीका में से मसोले के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में झूम खेती का नाम है कुनकू, कुनकू आपको याद रखना है। इंडोनेशिया में झूम खेती का नाम है लदांग, आपको याद रखना है। और फिलीपींस में झूम खेती का नाम है चेनगिन, चेनगिन, फिलीपींस में झूम खेती को चेनगिन के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको व मध्य अमेरिका में झूम खेती का नाम है मिल्पा, तो मैं से मैक्सिको, मैं से मिल्पा, आपको याद रखना है। और आगे है हमारे पास भारत के कृषि संबंधी प्रमुख बोर्ड, जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, मसाला बोर्ड, जो कि कोची में है। तो अक्सर एग्जाम में आएगा कि मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है इसका, कोची, केरल में। चाय बोर्ड, जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल में देखने को आपको मिलेगा। और जो कि कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है कॉफ़ी, और चाय होती है असम में। तो चाय बोर्ड तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में आपको याद रखना है। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, बहुत महंगी बिकती है। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटका में, आपको याद रखना है। और तंबाकू बोर्ड, जैसे मैंने आपको बोला था, गंटूर, आंध्र प्रदेश में, जो कि देखने को आपको मिलेगा। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है, नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है, महाराष्ट्र, पुणे, महाराष्ट्र में। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, इनसे अक्सर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आ जाता है। मसाला बोर्ड तो कोची, केरला में है। चाय बोर्ड कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, कर्नाटक में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री नई दिल्ली में है। और अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है, पुणे, महाराष्ट्र में। तो आपको ये सब फैक्ट याद रखना है। तो ये थी भारतीय कृषि की क्लास, जो जिसमें हमने भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख के उम्मीद करता हूँ अगर भारतीय कृषि से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर ना जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे।